गुड इवनिंग बच्चों। ये आज हम लोग ना क्लास 12 का अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य, ये 16वीं और 17वीं सदी के बारे में था, जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। और चूंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी। हालांकि अभी हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन फिर भी आपको जाना ज़रूरी है। अकबरनामा की रचना की थी किसने? ये की थी अबुल फजल ने, है ना, अबुल फजल ने। बाकी अलबरूनी के बारे में आप जानते हैं। अलबरूनी ने किताबुल हिंद के नाम की किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने रहला किसके समय में आया था? एमबीटी के समय में आया था। अमीर खुसरो, ये इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। उन्होंने ही कहा था जीएसटी को कि दिल्ली अभी दूर है। 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की डेथ होती है, और यही 1325 में जीएसटी की भी डेथ होती है, गयासुद्दीन तुगलक की। और यही 1325 है जिसमें निजामुद्दीन औलिया की डेथ होती है। तो 1325 ईस्वी, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1325 ईस्वी में 3 महान महानायकों का डेथ हुआ है। ठीक है। हालांकि अमीर खुसरो ने लैला मजनू नाम का किताब लिखा है, और आशिका लिखा है, खजाइन उल फुतूह लिखा है। ये सब हम क्लास में बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आईन अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो आईन अकबरी ना 5 भागों में बटा हुआ है। ये अकबरनामा का ही ये पार्ट है जिसको अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में हो जाती है, जो जहांगीर करवाता है, जो अकबर का बेटा था। और वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति को इन्होंने सुपारी दे रखी थी इनको मारने के लिए। तो 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या हो जाती है, और कहा जाता है कि उसके बाद अकबर जहांगीर से बहुत ही खफा रहने लगे और बहुत ही उनके याद में रोए, है ना। फाइनली 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है। कब होती है? 1605 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? ये हमने क्लास में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। 85% लोग जो है उस समय मुगल काल में कहे तो, क्योंकि 16वीं 17वीं सदी कहे, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये पीरियड चल रहा था मुगल काल का। तो 85% लोग जो है गांव में रहा करते थे। ठीक। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? कह रहा है कि किसान के लिए क्या क्या शब्द यूज करते थे, जो आज भी करते हैं। तो रैयत भी बोलते थे, मुजरियान भी बोलते थे, किसान भी बोलते थे, है ना। तो 3 चीज बोलते थे, मुजरियान, रैयत और किसान। तो इसमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर सभी सही है ना। अगला, रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी और खरीफ जानते होंगे। तो रबी फसल बोलते हैं किसको? जो बसंत ऋतु में होता है उसको। या फिर अगर आपका ठंडा महीना अगर ऑप्शन रहे, विंटर सीजन, तो वो भी आंसर सही है। और खरीफ फसल बोले तो किसको बोलते हैं? जो वर्षा ऋतु में होती है ना, जैसे धान हो गया खरीफ फसल, ठीक है, चना हो गया रबी फसल। ठीक। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। कहा जा रहा है कि मुगल काल में कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी? तो एक तो था चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी, उसका नाम क्या था? मतलब कहा जा रहा है कि कौन सी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आई, वो था मक्का। मक्का इंडिया में नहीं हुआ, ये अफ्रीका स्पेन के रास्ते भारत आया है ना। जैसे तंबाकू जो आज सभी जो भी लत लग चुका है इंडिया में, वो तंबाकू पुर्तगाली लेकर के आए थे, है ना। और सबसे पहले तंबाकू का स्वाद 1604 ईस्वी में अकबर ने चखा था, है ना। किसने? अकबर ने। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, वे कौन कौन सी थी? तो बाहरी ताकत में एक तो मुगल साम्राज्य था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया, है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में,
इसमें बाबर ने मुगल सत्ता हथिया लिया और इब्राहिम लोदी को मार दिया। ठीक है। दूसरा था व्यापार, इनसे भी बाहरी ताकत ये शामिल हो गई, मुद्रा और बाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 9वां क्वेश्चन देखिए, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर ये जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया? जहांगीर ने। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में हुई। इससे पहले हम बताएं कि सबसे पहले 1604 ईस्वी में अकबर ने तंबाकू को पहली बार टेस्ट किया कि तंबाकू लगता कैसा है खाने में, है ना। उसके बाद तो यूँ समझिए कि पूरा मुगल साम्राज्य में तंबाकू का प्रसार ही हो गया। लोग बड़े चाव से तंबाकू खाते थे और ऐसा हो गया कि जहांगीर को भी तंबाकू खाने का बहुत ही बुरा लत लग चुका था और उसके साम्राज्य में सभी लगभग तंबाकू के शिकार हो चुके थे। तो 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इस पर बैन लगाया कि अब से तंबाकू को भी प्रयोग नहीं करेगा, है ना। यह वही जहांगीर की बात कर रहे हैं जिसको बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। 10वां क्वेश्चन देखिए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसको कहते थे, क्या कहते थे? तो मुकद्दम या मुखिया कहते थे। ठीक है। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, जिसने दहसाला पद्धति शुरू की थी। कौन सा पद्धति? दहसाला पद्धति। ठीक है ना। 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में। ठीक है। यूँ बात करें मानसिंह की, तो मानसिंह जो है अकबर की शादी हुई थी जोधाबाई से, तो जोधा का ये भतीजा था मानसिंह, है ना। बीरबल आप जानते हैं, अकबर बीरबल की कहानियों के बारे में। अबुल फजल इसका दरबारी इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार था अकबर का, है ना, जो अकबर के इशारे पर अकबरनामा लिखा था, जिसमें इन्होंने जो कहा जाता है बाहरी इतिहासकार जो इनके बारे में लिखे हैं कि अकबर ने इसका जो सलीम का जो अफेयर था अनारकली से, तो उसको दीवार में चुनवाया था। हालांकि अबुल फजल इस बात की चर्चा नहीं करते हैं, है ना। उन्होंने अकबरनामा में इस कहानी की चर्चा नहीं की, लेकिन जो बाहरी इतिहासकार थे उस समय के समकालीन इतिहासकार, उन्होंने इस घटना की चर्चा की है कि अकबर के दामन में एक दाग लगा है कि उन्होंने सलीम की प्रेमिका को दीवार में चुनवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो ये तीसरे खंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था, क्या क्या शामिल था? तो सभी था। ऐतिहासिक ग्रंथ थे, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज थे, उस कालांश में बनी इमारतें स्मारक थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, तो कितनी फसल होती थी? इसका एक सेकंड आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये 3 फसलें होती थी, है ना, 3 फसलें। ठीक है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ये पिछले क्वेश्चन में हमने अभी चर्चा किया कि सबसे पहले तंबाकू को टेस्ट किसने किया था? वो था अकबर। कब किया था? 1604 में। और तंबाकू को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसने कराया? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे तंबाकू को, है ना। तो 1604 में अकबर ने पहली बार टेस्ट किया। उसके बाद तो यूँ समझिए कि पूरे मुगल साम्राज्य में तंबाकू का प्रसार इतना फैल गया कि 1617 ईस्वी में जहांगीर को इस पर बैन लगाना पड़ा, है ना। हालांकि जहांगीर खुद तंबाकू के आदी थे। अब थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पटवारी किसको बोलते हैं? ना याद रहे, पटवारी शब्द एक्चुअली झारखंड में यूज नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे ना पटवारी को अमीन बोलते हैं। अमीन तो आप सब जानते हैं ना, जो ज़मीन की नपाई करता है ना, तो उसी को राजस्थान साइड पटवारी कहा जाता है। ठीक है। तो पटवारी किसे कहते थे? पटवारी गांव की प्रत्येक जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब जो रखता था उसको पटवारी बोलते थे। यूँ कहें कि नहीं लगता है कि अमीन का ही काम है। दूसरा क्वेश्चन है जो संजय किए थे, खुद कास्त और पाही कास्त कौन थे?
तो खुद काश्त जो है, खुद काश्त देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वैसा किसान जो अपने ही गांव में अपनी खेती करता था, है ना, जहाँ पे वो रहता था और वही गांव की ज़मीन को यूज़ करता था खेती करने के लिए, उसको खुद काश्त बोलते थे, पाही काश्त बोलते थे। दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर, यूँ कहें तो हम लोगों की आम भाषा में कमियां बोलते हैं, जो दूसरों की खेतों में काम करते हैं, उसको बोलते थे क्या मुगल काल में, पाही काश्त। समझ में आया? खुद काश्त और पाही काश्त किसको बोलते थे? खुद काश्त किसको कहेंगे? खुद काश्त उसी गांव की ज़मीन पर खेती करते थे जहाँ पे वो रहते थे। पाही काश्त किसको कहेंगे? दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे, उसको बोलते थे पाही काश्त। ठीक है। अब देखिए जीन से कामिल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी? तो इसमें 3 फसल थी। कौन कौन सा? जिसमें 3 नहीं लिखा है, कपास और गन्ना लिखा है। ये दोनों जो है कपास और गन्ना जीन से कामिल के अंतर्गत आती थी, क्योंकि ये दोनों ही नकदी फसल है, ऐसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। चौथा क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की और ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी और ये 3 जिल्द में बटा हुआ है। अभी हमने चर्चा किया था कि अबुल फजल की हत्या हो जाती है 1602 ईस्वी में। कौन करवाता है? जहांगीर करवाता है। और किसको सुपारी दे रखी थी? तो ये दे रखी थी किसको? वीर सिंह बुंदेला को, है ना। 17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई? तो मक्का आई थी, टमाटर आई थी, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता, ये सभी फसलें आई थी। आयन अकबरी कितना भाग में बटा है? क्वेश्चन पूछेगा। ये 5 भाग में बटा है, लिखिएगा, है ना, जिसमें 3 भाग में पहले प्रशासन का वर्णन है, चौथा और 5वां भाग में भारत के धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है। ठीक। मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता था? तो मुगल काल में ना किसान को रैयत भी बोलते थे, जो आज भी बोला जाता है, मुजारियान भी बोलते थे, रियाया भी बोलते थे, खुद काश्त और पाही काश्त सब बोलते थे। ठीक है। पायक कौन थे? तो पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे, है ना। असम के अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, मतलब जो जमीन के बदले अपना सैनिक सेवा देते थे उसको बोलते थे पायक। बाकी हम लोग डिटेल्स में क्लास में और भी देखेंगे। ठीक है, इतना रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।